Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Infinite Maths. My name is Sonu Suredia. I am your math mentor. आज का हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ फंक्शन। हमने पिछली क्लास में फंक्शन से स्टार्ट किया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डोमेन ऑफ फंक्शन। हमने पिछली क्लास में देखा था कि डोमेन क्या होता है। जितने भी इनपुट्स हम डाल सकते हैं इस फंक्शन के अंदर वो हमारा डोमेन होगा। जैसे हमारे अगर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स इक्वल्स टू अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर -2 रिलेटेड हो जाता था 4 से, -1 रिलेट हो जाता था 1 से, एंड 0 रिलेट होता था 0 से, 1 रिलेट होता था 1 से, एंड 2 रिलेट होता था 4 से। तो ये जो एलिमेंट हैं इनपुट जो हम डाल रहे हैं सेट ए से, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरली डोमेन वैसे कहने में तो बहुत ही आसान चीज़ है कि इनपुट जितने भी होंगे, बट निकालते कैसे हैं वो हम आगे देखते हैं। डोमेन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे इधर मैं फंक्शन लिख देता हूँ, इधर मैं फंक्शन लिख देता हूँ और इधर उनका डोमेन लिख दूँगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि r-0, क्योंकि यहाँ x जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए अगर मैं एफ एक्स इस तरह से ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/gx, तो ये जो gx है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा डोमेन जो हो जाएगा r माइनस वो सारे पॉइंट जहाँ पर gx इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स है तो जो रूट का नंबर होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका जो डोमेन हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। पर अगर एफ एक्स इक्वल्स टू रूट जी एक्स है तो जो हमारा डोमेन हो जाता है वो हो जाएगा जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट का नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शन देखते हैं। जैसे 1/√x है तो यहाँ पे x रूट की वजह, डिनोमिनेटर की वजह से x नॉट इक्वल टू 0 और रूट की वजह से x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। तो अगर दोनों का एंड लेना है तो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो जाता है 1/√gx तो यहाँ पे जो gx होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इक्वल भी नहीं चलेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक और स्टैंडर्ड फंक्शन होता है log ऑफ n बेस a। तो इस पर जो कंडीशन होती है n जो होता है वो मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a पर भी कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हमें इसमें लगानी होती है। तो ये हमारा log का हो गया। कुछ और फंक्शंस देखते हैं। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेते हैं। तो जैसे हमारा साइन एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स एंड कोट एक्स, इनके डोमेन्स क्या होते हैं। तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है मेरा वो आर हो जाता है पूरा, कोस एक्स का भी आर हो जाता है, बट सेक एक्स क्या होता है 1/कोस एक्स होता है। तो वो सारे पॉइंट्स हमें हटाने पड़ेंगे जहाँ कोस एक्स 0 होता है। तो ये हमारा r -2n+1 π/2 हो जाएगा, और n मेरा जो है इंटीजर होगा। ठीक है, इस तरह से कोसेक एक्स मेरा 1/sin x होता है, तो वो सारे पॉइंट हटाने पड़ेंगे जहाँ sin x 0 होता है। तो ये r -n π हो जाएगा। सेम n जो है
बिलोंग्स टू z हो जाएगा। और इस तरह से tan x जो होता है sin x अपॉन cos x होता है, तो हमें वो सारे पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे जहाँ cos x 0 होता है, तो r माइनस 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z। और cot x जो होता है cos x अपॉन sin x होता है, इसलिए वो सारे पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे जहाँ sin x 0 होता है, तो r माइनस n पाई, वेयर n इज बिलोंग्स टू z। तो हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा कि डोमेन कैसे निकालते हैं और क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं डोमेन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस मॉड एक्स अपॉन 2 प्लस मॉड एक्स। तो हमें मालूम है डोमेन निकालने के लिए हमें रूट के अंदर एक कंडीशन लगानी होती है। अगर रूट ऑफ जी एक्स है तो जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जी रूट जो है कब खुश होता है, जब उसके अंदर की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो हम करते हैं 1 माइनस मोड एक्स अपॉन 2 माइनस मोड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। अब हमें मोड के बारे में पता होना चाहिए, तो क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपके सारे फंक्शंस रिवाइज हो जाएंगे, जैसे मोड फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो मैं मोड एक्स की डेफिनेशन भी यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। मोड एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमें दो केसेस बनाने पड़ेंगे, जब x लेस देन 0 हो और x ग्रेटर देन 0 हो। तो मैं कर लेता हूँ केस नंबर 1, व्हेन x लेस देन 0। x लेस देन 0 होगा तो मोड x माइनस एक्स से खुलेगा, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम 1 माइनस माइनस एक्स दैट इज़ प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस माइनस एक्स दैट इज़ प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -1 एंड -2, तो नंबर लाइन पे लगा देते हैं उनको, -2 एंड -1। नाउ साइन सिस्टम प्लस माइनस प्लस, और हमें ये भी चेक करना है कि 2 पर इक्वलिटी है या नहीं है। तो 2 पर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इनइक्वलिटी आएगी, और 1 जो है ऊपर है और इक्वलिटी भी है तो क्लोज आएगा। हमें लेना कौन सा है, ग्रेटर देन 0। तो हमारा आंसर होगा इस तरफ और इस तरफ प्लस वाला आंसर होगा, बट हमें लेना है x लेस देन 0, तो x हमारा यहीं पे कहीं होगा 0, उससे लेस लेना है। तो यहाँ से हमारा x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ टू -2 ओपन यूनियन -1 टू 0, और 0 पे भी कैसा आएगा, ओपन, ठीक है, और 1 पे क्लोज। अब हमारा दूसरा केस लेते हैं हम, केस नंबर 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मोड x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में प्लस एक्स से खुलेगा, तो ये अपना बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं ऊपर नीचे माइनस दे देता हूँ तो ये बनेगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1 एंड 2, नंबर लाइन पे लगाते हैं उनको, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, और 2 पर मेरा ओपन रहेगा, 1 पर क्लोज रहेगा, क्योंकि इक्वलिटी है, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला आंसर लेना है हमें। तो ये हो जाएगा इधर और इधर। इसके बाद हमें बोला गया है कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो 0 कहीं यहीं होगा, उससे ग्रेटर देन इक्वल लेना है, तो ये हमारा आंसर होगा इधर वाला, ठीक है, ये पोर्शन और ये पोर्शन। तो x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू यहाँ से हो जाएगा 0 to 1 क्लॉज यूनियन 2 to इन्फिनिटी, 2 पे ओपन, ठीक है। अब जो केसेस बनाते हैं उन्हें हमें यूनियन लेना होता है, ऐड करना होता है। तो x बिलोंग्स टू व्हाट, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे, -∞ टू -2 यूनियन -1 to 0 ओपन, और फिर 0 to 1 क्लॉज।
तो ये हो जाएगा -1 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। इसी तरह के एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू log बेस 3 माइनस log बेस 3x का होल स्क्वायर प्लस 5 log बेस 3x माइनस 6। तो log कब खुश होता है? जब log का इनपुट जो है, जो अगर log ऑफ n है तो ये जो n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन लगा देते हैं हमारी, माइनस ऑफ log बेस 3x होल स्क्वायर प्लस 5 log बेस 3x एंड माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम log बेस 3x को t लेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 ग्रेटर देन 0। एक माइनस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 लेस देन 0। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर। फैक्टर करते हैं इसके, तो t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 2 एंड 3। नंबर लाइन पे लगा देते हैं उनको, 2 3 और दोनों पे ओपन रहेगा, क्लोज नहीं आएगा। तो साइन सिस्टम लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन लेना है तो नेगेटिव वाला आंसर होगा, तो -2 to 3। तो यहाँ से मेरा t कहाँ से कहाँ आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, क्योंकि हमारे पास t जो है हमने लेट किया है log बेस 3x को, तो वो हो गया 2 to 3। तो बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे तो ये पावर में चले जाएंगे, ये log हटेगा तो 3 की पावर में चले जाएंगे, यानी x इज़ ग्रेटर दैन 3 रेज टू द पावर 2 एंड लेस दैन 3 रेज टू द पावर 3। ठीक है, ये जो बेस है यहाँ पर इन नंबर्स का बेस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x जो है ग्रेटर दैन 9 एंड लेस दैन 27 आ गया। तो x बिलोंग्स टू व्हाट, 9 to 27 ओपन। बट एक कंडीशन और भी लगानी है हमें कि ये जो log बेस 3x है इसको भी डिफाइन करना है। अभी तो हमने बाहर वाले log को डिफाइन किया, अब इस log को भी डिफाइन करेंगे अगर, तो बेस 3x को भी डिफाइन करना है, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन को भी अप्लाई करना है। कभी कभार आंसर हो सकता है मे बी नेगेटिव भी आ जाए, तो इस कंडीशन को लगा के इंटरसेक्शन लेना होता है हमें दो अलग अलग कंडीशंस के लिए। तो जब यहाँ पर तो इंटरसेक्शन दोनों का सेम ही होगा, तो आंसर मेरा डोमेन का जो आंसर है वो 9 to 27 ही आएगा ओपन। बट किसी किसी केस में इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, नाउ हम एक और क्वेश्चन लगाते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू है 24 माइनस एक्स सी 3x माइनस 1 40 माइनस 6x सी 80 माइनस 10x। तो ये जो सी है ये कॉम्बिनेशन वाला सी है, हमने इसकी कंडीशंस नहीं लिखी हैं तो लिख लेंगे। अगर एन सी आर है तो इस पर क्या क्या कंडीशंस हैं, एन जो होता है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, आर जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एन शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू आर होना चाहिए। और ये दोनों आर और एन हैं, एन एंड आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशंस लगा देते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए अप्लाई करते हैं पहले कि 24 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आया x लेस देन 24। दूसरी 3x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारा आंसर आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। एंड तीसरी कंडीशन 24 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1, तो यहाँ से हमारा आंसर आया 2x, सॉरी यहाँ से जब हम बनाएंगे x को इधर ले जाएंगे तो ये 4x लेस देन इक्वल टू 25 हो जाएगा, देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 25/4। इज इट क्लियर? तो यहाँ से अगर इन तीनों कंडीशंस को हम कंबाइन करें तो x बिलोंग्स टू व्हाट, इसका वैल्यू कितना होगा, 4 6 24, 6 पॉइंट समथिंग।
ठीक है। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 6 पॉइंट समथिंग 6.25, इज इट क्लियर। तो ये 0.33 है, तो 0.33 से बड़ा और 6 से लेस और इंटीजर भी होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू क्या क्या आएंगे, 24 से लेस तो हो ही जाएगा जब x लेस देन इक्वल टू 6.25 है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 आया। अब दूसरे वाले अप्लाई करते हैं। इस वाले पे क्या क्या कंडीशन है इस पर, 40 माइनस 6x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा x ग्रेट लेस देन 40/6, ठीक है। तो यहाँ से ये x लेस देन 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 20/3 दैट इज 6.6। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, 8x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10/8 दैट इज 1.25, ग्रेटर होना चाहिए इससे। एंड थर्ड कंडीशन, 40 माइनस 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 10। तो 14x लेस देन इक्वल टू 50, यानी x इज लेस देन इक्वल टू 50/14 दैट इज आएगा 3.5 के अराउंड, ठीक है, उससे लेस होना चाहिए। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू व्हाट, यहाँ पे ग्रेटर देन तो 1.25 और लेस देन 3.5 एंड लेस देन 6.6। तो आंसर आएगा 1 2 एंड 3। तो दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर x बिलोंग्स टू 1 2 एंड 3, इज इट क्लियर। तो ये हमारा डोमेन हो गया। हमारा क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू 1/रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6। तो यहाँ पर हमें मालूम है अगर ये क्वेश्चन 1/रूट ऑफ gx टाइप का है तो ये gx कब खुश होता है, जब gx हमारा ग्रेटर देन 0, इक्वल भी नहीं चलेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो हमें यही कंडीशन लगा देनी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को t लेट कर लेता हूँ, तो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टर करता हूँ तो t माइनस 3 एंड t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, -2 एंड 3। तो नंबर लाइन पे लगाते हैं, दिस इज -2 एंड 3, साइन सिस्टम प्लस माइनस प्लस एंड हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ दोनों पे क्या लगेगा, ओपन, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो हमारा t है वो आ गया लेस देन -2 यूनियन t इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब t जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा हो गया लेस देन -2। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये -2 से लेस कब कब होता है। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ थोड़ा सा तो उसमें थोड़ा समझ में आएगा आपको। ये -2 है और ये -1 है और ये हमारा कोई नंबर -3 है। तो -2 से लेस कब होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x एक लेस नंबर देता है, जब तक उस इंटीजर तक ना पहुँचो उससे पहले वो एक पीछे वाला इंटीजर देता है आंसर में। जैसे अगर मैं यहाँ का कोई नंबर लूँ तो -2 देगा, -2 से बड़ा कोई नंबर लूँ -1.9 भी तो वो -2 दे देगा। बट जैसे ही मैं -2 के इधर आऊँगा -2.1 भी लूँगा तो वो आंसर कितना देगा, -3। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से x जो है लेस आएगा और किससे, -2 से। जब जब x लेस देन -2 होगा तब ये आंसर लेस देन -2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो लेस देन -2 आएगा।
दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन 3। तो नंबर लाइन फिर से बना लेते हैं और थोड़ा समझते हैं। ये नंबर लाइन होगी, ये कहीं पे 2 होगा, 3 होगा एंड ये 4 होगा, ठीक है। अब 3 से ग्रेटर आना चाहिए। तो मैंने बोला कि जब जब इंटीजर तक ना पहुँचे उससे पहले पीछे वाला इंटीजर ही आंसर में आता है, ठीक है। अगर मैं 3.9 भी लूँगा तब भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3। तो 3 से तो ग्रेटर आना चाहिए आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 3 आनी चाहिए। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 या 4 से बड़ा कोई नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ से हो गया एक्स बिलोंग्स टू वॉट, -∞ to -2 ओपन यूनियन 4 to ∞। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।